Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change. We faced devastating cloud outbursts, floods and storms, and we lost in the process. Our economic loss is $130 billion. Pakistan, who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। सैलाब, बादल फटने जैसी कुदरती आफात का सामना रहता है। इस वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। बार बार कर्ज लेने से मईशत कमज़ोर होती है। दुनिया के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद इन्हिसारी को तरजीह दी, माजी की गलतियों से सीखा और आगे बढ़े हैं। इंसानियत को सही समत ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताअवुन होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। कहा, FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटाइज कर दिया। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में खातिर खा कमी आई। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ज़राई शोबे में जिद्दत के लिए पाकिस्तानी नौजवान चीन से तरबियत हासिल कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात का नया दौर। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक में इक्तिसादी ताअवुन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख्वाहिश का इयादा। बिजली के इंटरकनेक्शन मंसूबे और तवानाई ताअवुन से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्तों पर भी गौर। फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल के अहम अरब ममालिक के दौरे कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताअवुन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत। सैयद आसिम मुनीर की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। अफगान तालिबान के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली। पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने की आखिरी कोशिश। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के 3 अदवार बेसमर रहे। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बदलता रहा। दूसरी जानिब चमन में पाक अफगान बॉर्डर 17 रोज़ से बंद। सरहद बंद होने से दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। ताजिरों को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की चमन बाब दोस्ती के जरिए अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा की कहानी में नया ट्विस्ट। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का आज अदम एतमाद जमा कराने का प्लान मुअख्खर। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ चंद रोज़ में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का भी ऐलान न किया जा सका। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अरकान की कुल तादाद 53, एक रुकन के इस्तीफे के बाद 52 रह गई। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी के अपने 17 अरकान, नून लीग के 9 मेंबरान की हिमायत हासिल। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान भी पीपल्स पार्टी के साथ। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आए।
मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर के साथ एक तारीखी रिश्ता है, नाता है, और माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो सब तारीख का हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर में इंतजामी नाअहली की वजह से बहरान पैदा हुआ। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे, नई हुकूमत से जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराने का मुतालबा करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का मुतालबा था कि हुकूमत से अलग होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल छठा इजलास। अफगानों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज की गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब बैनुस सूबाई गंदुम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। गंदुम की नकलो हरकत के लिए बाकायदा परमिट जारी किए गए। पंजाब हुकूमत ने गंदुम इल्जामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पानी PTI से मुलाकात की फिर इजाज़त ना मिली। सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत की रिट दायर करने का ऐलान। मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती कायम करे। अदलिया अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने से कासिर है। जिस दिन इंसाफ होगा बानी चेयरमैन जेल से बाहर होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। उधर पेशावर में जस्टिस लॉयर्स फोरम के 94 वकला इंसाफ लॉयर्स फोरम में शामिल। हम एक रियासत दो दस्तूर का कल्चर खत्म करने आए हैं। हमारी जिद्दोजहद हकीकी आज़ादी और कानून की बालादस्ती के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, आइन और कानून सबके लिए बराबर है। ताकतवर और नाइंसाफी करने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अब एक क्लिक पर सरकारी नौकरी का हुसूल हुआ आसान। वज़ीर आला सिंध ने जॉब पोर्टल का इजरा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नौकरी के हुसूल को आसान बना दिया। अब मेरिट को परवान चढ़ाने में आसानी होगी। उम्मीदवार को हर महकमे में अलहदा टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। कराची में ई चालान के निफाज ने हलचल मचा दी। 6 घंटों में 2500 से ज्यादा चालान, 1.25 करोड़ के जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 1535 चालान सीट बेल्ट ना बांधने के हुए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने के 507 चालान और ओवर स्पीडिंग 419 चालान के साथ तीसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ कराची का अपने 32 बल्दियाती चेयरमैनों से इजहार ताल्लुकी। PTI ने 28 माह बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मुनहर्रिफ मेंबरान को ज़ाती हैसियत में रुकन समझा जाए। तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत लिखकर इजहार ताल्लुकी से आगाह कर दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती से DG नैब की 1 घंटे तक मुलाकात। बाबर सलीम सवाती का अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जिस केस में रुकन असेंबली डॉक्टर अमजद को बुलाया गया वो केस तो पहले ही जीत चुके हैं। DG नैब ने आइंदा इस नौइयत की गलतियों से गुरेज की यकीन दहानी कराई। पेशावर कोहिस्तान स्कैंडल। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के दस्ते रास्त। बिलाल शाह के घर से 115 तोले सोना बरामद। मुलजिम के बैंक अकाउंट्स में 3.5 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस भी सामने आई। मज़कूरा रकम कैसर इकबाल ने बिलाल शाह के अकाउंट में मुंतकिल की थी। नैब ने कैसर इकबाल का 6 करोड़ मालियत का एक और बंगला भी मुंजमद कर दिया। उधर एहतसाब अदालतों ने स्कैंडल में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। उधर NCCIA की एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज के खिलाफ FIR मंजर-ए-आम पर आ गई। डक्की भाई की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने डक्की भाई को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए लिए। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को भारी नुकसान पहुंचा। महंगाई बढ़ेगी। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहेगी। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। मशवरा दिया, बरामदात बढ़ाने के लिए सिर्फ टैरिफ इस्लाहात काफ़ी नहीं। हुकूमत अपने तरक्याती एजेंडे में बरामदात बढ़ाने को तरजीह दे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जिंदगी की 52 बहारें देख लीं। मरीम नवाज 2024 के आम इंतखाबात में पहली बार रुकने असेंबली मुंतखब हुई। उन्हें मुल्क के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वज़ीर आला मरीम नवाज को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। अज़मा बुखारी ने मरीम नवाज की सालगिरह का केक भी काटा। बाबर आजम T20 में रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब। कौमी क्रिकेटर को साबिक भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 9 रन्स दरकार। बाबर आजम की जानिब से आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने का इम्कान है।